हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कोर्ट में हुई हालिया सुनवाई के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। साथ ही आदेश के अनुपालन के लिए विभागीय स्तर पर समन्वय शुरू कर दिया गया है। हल्द्वानी में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने प्रशासन, रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण, ग्राम्य विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। बैठक में डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का 100% और समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आदेश की प्रति प्राप्त होते ही सभी विभाग आपसी तालमेल से तय जिम्मेदारियों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो लिखित आदेश आधिकारिक रूप से मिलना है, उसकी प्रति प्राप्त होते ही उसमें आगे की कार्य योजना बनेगी। लाइव स्ट्रीमिंग में मीडिया के माध्यम से जो खबरें मिली हैं, उसमें आप लोग भी अवगत हैं कि उसमें आवास में जो उनकी पात्रता संबंधी ऑन स्पॉट शिविर लगाने हैं, तो जैसे ही ऑर्डर मिलता है हम उस दिशा में, कंप्लाइंस की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपने एक मीटिंग भी इसमें की थी सर, क्या कुछ कहा है अधिकारियों? उसमें रेलवे और प्रशासन के साथ संयुक्त बैठक हुई थी। पूर्व में भी वहाँ पर सर्वे सत्यापन का काम हुआ था, तो उन्हीं आंकड़ों और डाटा स्टैटिस्टिक्स को लेकर वो अंतर्विभागीय बैठक की गई थी। उन्हीं आंकड़ों के साथ हम जैसे ही निर्देश प्राप्त होते हैं लिखित, उस दिशा में फिर आगे बढ़ेंगे। गौरतलब है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे और राज्य सरकार की करीब 30 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने की बात सामने आई है। प्रशासन के अनुसार इस भूमि को खाली कराया जाएगा ताकि रेलवे विस्तार कार्य को आगे बढ़ाया जा सके और उस सरकारी जमीन का उपयोग उसके मूल उद्देश्य के लिए किया जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई से पहले इलाके में रह रहे लोगों का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा। सर्वे के आधार पर विस्थापन और पुनर्वास की प्रक्रिया तय की जाएगी। पात्र परिवारों को लाभ दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 19 मार्च यानी ईद के बाद विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में 5236 परिवारों के प्रभावित होने का जिक्र किया गया था। यदि इन परिवारों के पुनर्वास या विस्थापन की स्थिति बनती है तो सरकार के तकरीबन 376 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इतने सारे लोगों का पुनर्वास क्या सरकार कर सकती है? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।